सुनते भी और देखते भी हैं, क्योंकि रेडियो दिखता है। और यहाँ पर जिन्हें आप देख रहे हैं, द मोस्ट हैंडसम, मैं सच में इनके बारे में कहना चाहूँगी, जो मेरे दिल की ख्वाहिश है कि कसम से हर लड़की ये चाहती है कि प्यार की कहानी इनके साथ बने, लेकिन इनकी लाइफ की मधुबाला तो इनके साथ ही है। और अब इनके अंदर कुछ ऐसी शक्ति आ चुकी है जिसके अस्तित्व की एक एहसास की कहानी ये ढूंढने निकले हैं। और आज हमें मिले हैं चंडीगढ़ के JW मैरिट में। आपका वेलकम है चंडीगढ़ में सबसे पहले। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने मेरे पूरे करियर को जो लाइन दी है और जो डायलॉग कह लो जो कहा है, ये बहुत ही क्रिएटिव रहा है। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ और जो मैं सुन रहा हूँ कि रेडियो दिखता भी है। यस, यहाँ रेडियो दिखता है। और जो शख्स हमारे साथ हैं वो बड़ा ही चैलेंजिंग सा किरदार निभा रहे हैं। आप 16 ऑगस्ट यानी कि मेरी बंदियों को तो बहुत भयंकर पसंद हो। लड़के जालस फील करते हैं यार उनकी बीवियों को इतना हैंडसम बंदा पसंद है, हम कैसे बने ऐसे। तो आप बताओ कि इतना चैलेंजिंग किरदार है आपका हरमन सिंह का, जो आपका अभी सीरियल चल रहा है, बहुत पॉपुलर हो रहा है। ये बीवियों से कुछ याद आया है, पहले वो शेयर करते हैं। बीवी याद आई। बीवियों से जो वर्ड बीवी याद आया, हाँ ये मुझसे किसी ने रिसेंटली, मेरे किसी जानने वाले ने कहा था हाँ कि सबसे छोटे डायलॉग से अगर किसी के करियर को बूस्ट मिला है तो इंडस्ट्री में तू है। तूने एक वर्ड बोला और तेरा शो हिट हो गया, बीवी। सो हाँ, और मधुबाला। हाँ, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे पास, मुझे नंबर ऑफ मेन याद भी नहीं है, पर आमतौर पे हस्बैंड दे वॉकअप टू मी और मुझसे कहते हैं कि सर आपने ना मतलब लाइफ मुश्किल कर दी है। मैंने कहा क्यों यार, अब अकेले में तो ठीक है, हमारी घरवाली कहती है कि हमको परिवार वालों के सामने भी बीवी बुलाओ, और बीवी उर्दू लफ्ज़ है, किसी की बीवी का नाम अनिता है और उसको वो बीवी बुलाएगा तो मतलब वो थोड़ा सा ऑड हो जाता है, वो सिचुएशन बड़ी ऑड हो जाती है। और ऐसी कई महिलाएं और लड़कियां मैंने सुनी हैं जो मुझे अपनी फैमिलीज़ के साथ मिली और उन्होंने कहा है कि आप मेरे हस्बैंड से कहिए मुझे बीवी बुलाओ। शुक्र है उसने नहीं कहा कि भाई तू ही बुला दे इसको भी, नहीं तो ज़्यादा फनी इंसिडेंट हो जाता। अब कमिंग बैक टू हरमन। हाँ। हरमन एक्चुअली मेरे लिए चैलेंजिंग है क्योंकि आज तक मैंने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं सब सुपरलेटिव कैरेक्टर्स किए हैं। वैम्पायर बने हैं आप, सुपरस्टार सुपरस्टार बने हैं। तो मैं कॉमन मैन का एक रोल ढूंढ रहा था कि भाई कोई एक नॉर्मल इंसान बना था मुझे। हाँ। So, लेकिन जुनून आपके तीनों किरदार में रहा है, बनता उसमें तो भी मैं जुनून ही रहा है। बनता था बचपन से जुनून हूँ। पहले फुटबॉल को लेकर जुनून हुआ करता था, अब एक्टिंग को लेकर जुनून। तो मुझे फाइनली ये कॉमन मैन का रोल मिल गया और मैंने कहा ठीक है। तो मुझे कॉन्सेप्ट सुनाया गया तो मैंने कहा यार ये क्या बना रहे हो, बोले नहीं दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट यू नेवर सीन बिफोर। और मुझे वैसे भी नेवर सीन बिफोर चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो ठीक है चलो लेट्स गो अहेड विद दिस। और मैंने कैरेक्टर पे वर्क करना शुरू कर दिया, बहुत पतला हो गया था, श्रिंक हो गया था, मतलब वापस बॉडी बनानी शुरू करी। बीच में काफ़ी इंजरीज की वजह से ब्रेक भी आया, वर्कआउट बंद था, अभी वर्कआउट बंद है पिछले 1.5-2 नेक और बैक में इंजरी है। बढ़िया कोशिश करता हूँ फिट रहूँ, अच्छी एक्टिंग करूँ, सबको एंटरटेन करता हूँ। कुछ टीज देंगे क्योंकि आपकी लाइफ और जो आपकी वाइफ है उनकी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर चल रहा है, तो क्या ये एक नया एग्जाम्पल क्रिएट होगा, क्योंकि सीरियल का टॉपिक ही बहुत बोल्ड सब्जेक्ट लिया आपने। एंड सीरियसली आई रियली सल्यूट डायरेक्शन को, कॉपी राइटिंग को। हम यहाँ जितना भी डिस्कस कर रहे थे, बहुत एक सोसाइटी को चेंज करने वाला टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं। आई थिंक मैं ये मानता हूँ कि ये एक तीसरा जेंडर है और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको क्या दिया है दैट इज़ अ सेपरेट कॉल ऑल टुगेदर। बट मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने अंदर भी कहा कि अगर आपको कोई जेंडर या कोई इंसान पसंद नहीं है, अगर आप उसे अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम आप उसे बुरा मत कर सकते। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसका बुरा मत, कीप इट न्यूट्रल, एक वो बैलेंस मेंटेन करके चलता है। वैसे विभिन्न की इस बात से इनके भी दिल का पता चलता है कि ये कैसे शख्स है, किसी का बुरा कभी भी नहीं चाहने वाले। बिल्कुल नहीं, मुझसे होता ही नहीं। मतलब अगर मैं अपने दुश्मनों का, मतलब अगर कोई मेरा दुश्मन भी मेरे को बन जाए तो मैं उसका भी बुरा नहीं चाह सकता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने इसका बुरा किया फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फिर वो एक गिल्ट फैक्टर और बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। सो आई लाइक टू लिव लाइफ इन अ वेरी सिंपल मैनर, बहुत सिंपल लाइफ जीना पसंद है।
ओके, तो सिंपल लिविंग वाले ये दूर हैंडसम मुंडा 16 ऑलवेज के आरजे गीत के साथ है। विवन, एक अनदर क्वेश्चन है, आपकी वाइफ और आप दोनों ही बिजी रहते हैं, दोनों का शेड्यूल टाइट रहता है, उनका भी शेड्यूल चल रहा है अभी और आपका भी चल रहा है, तो इस शेड्यूल में दोनों के लिए टाइम कैसे निकाल पाओगे? देखिए, जब छुट्टियाँ होती हैं तो टाइम निकालते हैं। वो वाली बात ज़रूर आप शेयर करना मेरे फेसबुक व्यूअर्स के लिए, जो आपने उनके लिए स्पेशल किया। वो बेसिकली आई थिंक जब बहू हमारी रजनीकांत में रजनीकांत शुरू हुआ था और मेरी शूटिंग चल रही थी, शक्ति प्री प्रोडक्शन और मैं फ्री था एक दिन, तो उनके सेट पे काफ़ी लोगों को पता था कि मैं खाना अच्छा बनाता हूँ, तो सब मैं जब भी जाता तो बोलते थे यार कुछ किसी बना के खिला दो, बना के खिला दो। एक दिन ऐसे ही मूड आया, उन्होंने सेट पे फ़ोन किया। हाँ, क्या बनाया था? मैंने सबके लिए चिकन बनाया। चिकन। तो ऐसे ही मूड आया, मैंने सबको फ़ोन किया, भाई डिनर कोई मत लाना। तो ऐसे स्पेशल आप भी अपनी वाइफ के लिए कुछ कर सकते हैं, करवा चौथ आने वाला है, तो करवा चौथ से पहले ही अपनी वाइफ का ख्याल रखने के लिए कुछ स्पेशल डिशेज आप हाँ, उनके तो लिए बना कुछ सकते हैं ना? बिल्कुल बना सकते हैं आप वाइफ के लिए करवा चौथ का उपवास जो खोलने वाला जो खाना खाना स्पेशल होता है, आप खाना सीख लीजिए। आप कहीं पर भी आजकल इंटरनेट पे इतनी मैं सारी भी शेयर कर लिंक्स, दूंगी। ये शेयर कर देंगे हाँ। आपके साथ। डू दैट, लाइफ में कुछ नया स्पाइस ऐड करिए, फॉर ए चेंज आप अपनी वाइफ के लिए खाना बनाइए, जो भी करवा चौथ है।